आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एलन मस्क के एआई टूल ग्रोथ को लेकर के। ग्रोथ किस समय चर्चा का विषय बना हुआ है दुनिया की राजनीति और खास करके भारत में। एक जमाना हुआ करता था कि राजनीतिक लोग गुंडे बदमाशों का प्रयोग करते थे अपने चुनाव के लिए। फिर बाद में गुंडे बदमाशों ने कहा कि जब हमारे मसल पावर से जीतना है तो हम खुद क्यों ना भागीदारी करें अपना राजनीति में, संसदीय राजनीति में, और उन्होंने आकर के संसदीय राजनीति पे कब्जा किया। और अब स्थिति है कि फिर उसके बाद मीडिया का एक प्रमुख रोल हुआ करता है आज की तारीख में भी राजनीति में। फिर हमको ऐसा लगा कि मीडिया ने खुद ये किया कि जब हम राजनीति बना सकते हैं, लोगों को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, सारी भूमिका हमारी है, तो क्यों ना हम ही सीधे राजनीति में करें। और उसका सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण है इस समय एलन मस्क। एलन मस्क ने अपने शायद इसी बल पर, इसी ताकत के बल पर अमेरिका के जो दुनिया के पैमाने पर सर्वाधिकार सत्ता है, सबसे बड़ी सत्ता मानी जाती है, सबसे बड़ा देश माना जाता है, उस पर उसने कब्जा कर लिया। ट्रंप को उसने बैठाया। और ये बात तो अब तक कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके की तारीख निकल के आ रही है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं से वही वहां से लीड कर रहा है और बता रहा है। अब वो तो बिजनेसमैन है, कारपोरेट है, उसको दुनिया में बिजनेस करना है, तो केवल अमेरिका से तो उसका काम चलेगा नहीं। तो अब उसने दुनिया पर अपना पंजा फैला दिया है, या यूं कहें कि मकड़ी ने जाला फेंक दिया है दुनिया के ऊपर। और उसमें आज की तारीख में जो एक अपने आप को सबसे बड़ा बाजार कहता है भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए मकड़ जाल फेंक दिया गया है। और उसी का परिणाम है एआई टूल ग्रोक जिस तरीके से बेबाक टिप्पणी आज की तारीख में कर रहा है, और उससे खास करके भारत की सरकार, मोदी के लोग बहुत ही परेशान हैं। क्योंकि जिन चीजों को वो लोग यहाँ पर मीडिया के बल पर रोकने की कोशिश कर रहे थे या अब तक रोक दिए थे, सत्य से साक्षात्कार नहीं होने दे रहे थे जनता का वो चीजें उसने पोल खोल दिया। अब उस पर ये प्रतिबंध की बात हो रही है, और अभी 2 दिन के अंदर ही, 3 दिन के अंदर ही बहुत सारे उसकी बातें ऐसी हो रही हैं जो जनता के बीच निकल करके नहीं आ पा रही है। इसको लेकर के मस्क ने एक केस भी दायर किया है, अभी कर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट में। आज उसी सब बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये ग्रोक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया क्या है, इसका क्या प्रभाव दुनिया पर पड़ रहा है, और खास करके भारत की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एलन मस्क जो कारपोरेट है, बिजनेसमैन है, दुनिया के बाजार पर कब्जा करना चाहता है, और भारत के भी बाजार पर उसने जाल फेंका है, उसको कब्जा करना है। तो क्या भारत सरकार को दुखी करके कब्जा करेगा, या यह भी उसकी कोई स्ट्रेटजी है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से ट्रंप आज ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपनी सारी शर्तें दर शर्तें इससे मनवाते जा रहे हैं। तो यह आखिर ये जाल क्या है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पश्चिम एशियाई केंद्र के डायरेक्टर प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जी हैं। आपका स्वागत है पाशा जी। हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं आशीष रंजन जी। आप भी आधुनिक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। आप कमल पाशा साहब के पास। पाशा साहब, ये जो एआई टूल आया है ये तो दुनिया के पैमाने पर है, इसको हम कैसे रोक पाएंगे एक जगह से, और खास करके ये पूरे की पूरी एशियाई राजनीति को जिस तरीके से बेबाक टिप्पणी कर रहा है, अपने विश्लेषण के साथ टिप्पणी कर रहा है, सत्य को उद्घाटित कर रहा है, उससे कुछ भी पूछिए वो फटाफट विद इन नो टाइम ये सारी चीजें सामने रख दे रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण हो गया है, जो अरब रुपया लगा करके मोदी जी के वो पर्सनालिटी गठन की कोशिश की जा रही थी, उस पर इसने बहुत ज्यादा उसको खंडित किया है, और अब तो यूं कहें कि तार कर दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे कितनी परेशान है भारत सरकार। क्या इस ये मस्क दुनिया के तमाम देशों की सरकारों को अस्थिर करना उसकी प्लानिंग है, या अपने बिजनेस को बढ़ाना? डॉक्टर तिवारी,
सब ये आप बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आप करा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग मतलब जैसे सीनियर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और ग्रोक के बारे में ज्यादा जानते नहीं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है आजकल इंटरनेट के जरिए। कुछ महीने पहले जब इलॉन मस्क जब ट्विटर को उन्होंने अरबों डॉलर दे के खरीदा, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया कि ये प्लेटफॉर्म जो है सभी का है, सभी जो भी राय रखना चाहते हैं, अपोजिंग सपोर्टिंग जो भी है, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं बोल के उन्होंने ऐलान किया। और सिंबॉलिकली जो चिड़िया ट्विटर का सिंबल था उसको रिलीज करके उन्होंने इसका नाम बदल दिया कि अब ये पिंजरे से चिड़िया जो है हम आजाद कर दिए हैं, और इसको एक्स बोल के इसको नाम बदल दिए। तो तभी से जो है वो हर विषय पे, चाहे उनके बिजनेस के मामले में हो या ट्रंप को जिताने के मामले में हो या बाइडेन के खिलाफ हो या जर्मनी के अंदरूनी मामलात में हो, या सभी विषय पे वो लगातार अपनी राय रखते आ रहे हैं। और पूरी दुनिया वाले जो इंटरनेट साइवी हैं उनको गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं और फॉरवर्ड करते हैं और शेयर करते हैं, और इससे काफी मुतासिर भी होते हैं। तो उन्होंने तो ट्रंप को सपोर्ट करके वहाँ रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा बढ़ा दिया कांग्रेस में, सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो उसके बाद अब उनकी ये पॉलिसी है कि ये ट्विटर पूरे दुनिया में छा जाए, और जो दूसरे इंटरनेट के जरिए हैं उनको उनसे आगे बढ़ के एक्स जो है डोमिनेट करे, चाहे वो न्यूज में हो या बिजनेस में हो या एडवर्टाइजमेंट में हो, वगैरह वगैरह करके। तो जब ये 2 महीने 3 महीने पहले जब ग्रॉक ट्विटर के जरिए आया तो बहुत कम लोगों को पता था। सिर्फ फरवरी में जब तीसरा एडिशन रिलीज हुआ तो तब लोगों को पता चला कि इसका क्या महत्व है, और लोग इसको बड़े पैमाने पे भारत में इस्तेमाल करने लगे, खास तौर पे पॉलिटिकल व्यूज के ऊपर क्वेश्चंस पूछने लगे। और डीप सीक और चैट जीपीटी के हट के ये ग्रॉक जो है थोड़ा हंसी मजाक की तरह जो हम बातचीत करते हैं आमतौर पे बैठक में, उस तरह जो है जवाब देने लगा, और सिलसिला जारी रहता है। इसको कोई जैसा तोता बात करता है फटाफट जवाब दे देता है। कोई भी सवाल करो, जो भी इंटरनेट में डेटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस के ऊपर जो है ये जवाब देने लगता है। और ये जब शुरुआत हुई तो भारत में कई सवाल इस पे पूछने लगे, जैसा गोदी मीडिया के नाम बताइए, और एंकर्स कौन हैं, और प्रधानमंत्री कितने इंटरव्यूज दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं दूसरे प्रधानमंत्रियों के कंपैरिजन में, और रेलवे मिनिस्टर के बारे में और कई मंत्रियों के बारे में उन्होंने साफ साफ तौर पे जो रियलिटी है तो ये ग्रॉक आंसर देने लगे। ये पूरे पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मच गई, खास तौर पे एनडीए गवर्नमेंट तो ये काफी परेशान रहे कि हमारा जो है पोल खुल रहा है, और आम जनता जो भी हमारे बारे में हम छुपा के चलाते थे हुकुम, उसका पर्दाफाश हो रहा है बोल के उन्होंने परेशानी की तरफ लिए गए। ये इसी वजह से ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे फरवरी में, तो इलॉन मस्क के मिलने का यही मुख्य कारण था कि किसी न किसी तरह जब ट्विटर के हेड थे तो भारत आए थे 2 साल पहले, तभी भी प्रधानमंत्री ने उनसे मिलके
काफी बातचीत करके उनको समझाया बुझाया कि देखिए हमारी हुकूमत है और आगे सोच समझ के कदम रखिए, बोल के उन्हें सलाह दी थी, जो कि उनको कुछ फायदा हुआ। लेकिन इलॉन मस्क सिर्फ पॉलिटिकल एनिमल नहीं है, वो बेसिकली ट्रेडर है, बिजनेसमैन है ट्रम्प की तरह। तो वो ट्विटर को एक्स को यूज करके अपना सोशल बेस भी बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल बेस भी बनाना चाहते हैं, और सबसे बढ़ के मार्केट बेस बनाना चाहते हैं। उनके प्रोडक्ट्स या जो भी बेचना चाहते हैं वो सैटेलाइट के जरिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला के जरिए या जो भी नया प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं। तो इससे सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट ही हिली नहीं है, लेकिन सभी सवालों पे राहुल गांधी के ऊपर भी, सोनिया गांधी के ऊपर भी, और हर एक विषय पे ये सवाल देने के लिए ग्रुप तैयार है, और लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। गंभीरता से अगर आप सोचें, मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसमें ऐसे एआई प्लेटफॉर्म में बहुत सारे आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं, और जैसा कि डीप सीक चाइना का है, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो वो चाइना की लीडरशिप के खिलाफ कुछ नहीं जवाब देगा, या ताइवान के खिलाफ कुछ नहीं जवाब देगा, या सेंसिटिव मामला जो भी अंदरूनी है, चाहे मुसलमान जो चाइना में है या हांगकांग के ऊपर है, तिब्बत है, या जो भी अंदरूनी मामला जो गड़बड़ जो दूसरे पत्रकार बोलते हैं, उसके बारे में जवाब नहीं देता वो। इसी तरह जो है, जो भी हुकूमत गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, इलॉन मस्क के बारे में भी कुछ छुपाते थे पहले ये ग्रॉक, लेकिन धीरे धीरे उनका भी पर्दाफाश हो रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, ये आगे चल के किसी को छोड़ेंगे नहीं है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले छुपाने की, चाहे फाइनेंस में हो, डिफेंस में हो, या पॉलिटिकल व्यूज में हो, या अपोजिशन में हो, या कोई भी मामले में ये पर्दाफाश करेंगे, ये सभी जनता को बता देंगे कि क्या हो रहा है, और कितना छुपा रहे हैं, और कितना गहराई में ये हैं बोल के। ये तो आगे के आने वाले समय में जो है सभी गवर्नमेंट जो है चौकन्ना हो जाएंगे कि किस तरह से हमको काम करना है। जैसा ब्लैक मनी छुपा छुपा के बाहर कहीं स्विट्जरलैंड में पहले जाते थे, बाद में दुबई में जाने लगे, बाद में मॉरिशस में जाने लगे, बाद में छोटे छोटे आइलैंड्स जो कैरेबियन कंट्रीज में वहां जाने लगे, लेकिन फिर भी ये घोटाले जो है प्रेस में आने लगे। तो उसी तरह ये ग्रॉग और दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं से कहीं खोज के आपके पास अगर समय नहीं है सभी अखबार पढ़ना, सभी इंटरनेट सोर्सेस को ये करना, तो सिर्फ आप क्वेश्चन सवाल पूछ के आप कोई भी हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, या गलत काम जो भी कर रहे हैं, सभी के बारे में आप जान सकते हैं। मेरे बारे में भी अगर आप पूछें तो मेरे बारे में भी वो बताएगा गलत है, सही है, क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितने बार इंटरव्यूज दिए हैं, और कितना सच बोले हैं, कितना झूठ बोले हैं, कितना छुपा रहे हैं, सभी जो है पर्दाफाश हो जाते हैं इस आर्टिफिशियल चैनल में। सभी को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसमें मैं ही दोबारा मैं आऊंगा, लेकिन ये कर्नाटका हाईकोर्ट में इलॉन मस्क की तरफ से एक अपील कोर्ट में दाखिल करे हैं, और गवर्नमेंट जो है एक एक्ट के थ्रू, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो उसके थ्रू 2-3 सेक्शंस यूज करके सहयोग के जरिए वहां फीड करके जो भी इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 के तहत अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी या डिस्टर्बेंस ऑफ पीस और हार्मनी और इंसाइटमेंट वगैरह जो भी आर्टिकल्स हैं, उसके तहत ये
ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि कुछ हद तक ये इंफॉर्मेशन एक्ट यूज कर रहे हैं, जिससे एलन मस्क की कंपनी को और उनके बिजनेस को अफेक्ट हुआ है और आगे भी होगा बोल के उन्होंने चैलेंज किया कि ये सेलेक्टिवली ये पावर नहीं है भारत सरकार के हाथ में कि इसको रेगुलेट करे, इसको सप्रेस करे और कंट्रोल करे बोल के। तो ये देखना होगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट क्या होगा, लेकिन मैं जो मैक्रो लेवल पे बिग पिक्चर की जो बात कर रहे थे आप, उससे एक दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। और ये है कि जैसा आशीष बता रहे थे, तो ये सोशल मीडिया जो है ग्रोग, इसको पहले प्रीमियम मेंबर्स को ही ये एआई ग्रोग का एक्सेस था। तो अब इलॉन मस्क ने सभी को ओपन कर दिया, जो भी ट्विटर का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, वो यूज कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पे हजारों के, लाखों के, करोड़ों के लोग जो है पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक मुल्क में जो इसका दबदबा फैला हुआ है। तो ये इतना मशहूर हो गया है कि सिर्फ लोग ही फायदा नहीं उठा रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा साइबर सिक्योरिटी के लॉज लाए गए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो या ब्लैकमेलिंग हो या जो एक्टर एक्ट्रेसेस के फोटो शॉप करके उनके बारे में जो लिखा जाता था, बोला जाता था, चाहे वो बोले हो या नहीं बोले हो, तो इसको गलत इंफॉर्मेशन में भी फीड करके किसी के आबरू पे भी कीचड़ उठा सकते हैं और किसी को बदनाम भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह करके। तो इसके मिसयूज के फैसिलिटीज काफी हैं अगर इसको रेगुलेट नहीं करते हैं। लेकिन इसको टूल की तरह अगर पॉलिटिकल इशू में यूज करेंगे, जैसा इलॉन मस्क ने जर्मनी में इस्तेमाल किया राइट विंग ग्रुप को इंटरव्यू लेके, तो वहां का इलेक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और जो राइट विंग ग्रुप आना था, वो जो इस जर्मनी से उभर के निकला था, तो उनको काफी सपोर्ट मिला। इसी तरह अगर यहाँ भारत में भी इलेक्शंस होते हैं, या स्टेट इलेक्शंस या फेडरल यूनियन इलेक्शंस, तो ट्विटर के जरिए जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी या दूसरे पार्टियों के मिसाल के तौर पे वो इंफॉर्मेशन फीड करके पब्लिक ओपिनियन को अदल बदल कर सकते हैं। जैसा अगर आप आरएसएस के बारे में सवाल पूछें, तो वो साफ जवाब मिलता है कि आरएसएस के लोग बर्तानिया से मिले हुए थे, इन्होंने इतना पेंशन लिया और इतने दरखास्त हाजिरी के लिए दिए थे और इनके व्यूज ये हैं और वगैरह वगैरह बोल के, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में कोई हाथ नहीं था बोल के साफ तौर पे पर्दाफाश कर देते हैं। तो इसी तरह इलेक्शन के दौरान भी जो है लीडर्स को एक्सपोज कर सकते हैं, उसको सप्रेस भी कर सकते हैं और जिता सकते हैं, हरा भी सकते हैं। जी सर। जो कि आगे होने वाला है। सभी पहले जो है मिलिट्री के तहत तख्ता पलटते थे, अब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लीडरों के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ सत्ता पलट सकते हैं। सिर्फ एक ट्विटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए बैठ के एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करके जो है पूरी दुनिया के अदल बदल, उथल पथल हो सकती है, जैसा स्टॉक मार्केट में हो रहा है आजकल। जी।